हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आप देख रहे हैं आनंद के ब्लॉग, हमारा ये चैनल। दोस्तों, आज है स्पेशल डे। 15 अगस्त के बाद आज जो है, आज है जन्माष्टमी। जन्माष्टमी बोले तो श्री कृष्ण जी का जन्मदिन। तो आज लोग उसको सेलिब्रेट करेंगे। वैसे नॉर्मली जो जन्माष्टमी होती है वो रात के 12 बजे के बाद ही सेलिब्रेट होते हैं, क्योंकि जो दिन में मतलब बाकी टाइम मतलब 12 बजे से पहले जितने भी प्रोग्राम वगैरह होने होते हैंगे वो होते हैंगे, या जो फंक्शन वगैरह लोग करते हैं छोटे मोटे वो होते हैंगे। और उसके 12 बजे के बाद लोग सेलिब्रेट करने के बाद अपने अपने घर निकल लेते हैंगे। देखते हैं आज क्या होता है स्पेशल। आज जन्माष्टमी का दिन है, 19 अगस्त 2022। देखते हैं व्हाट इज स्पेशल टुडे। लेट्स सी। रिकॉर्ड करेंगे हम।
भगवान के नाम पर जन्माष्टमी को अच्छी तरीके से सेलिब्रेट तो कर लिया हैगा, पर सेलिब्रेट कर तो लिया हैगा, बट ना कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया, क्योंकि एक्चुअली मैं जाने वाला था बाहर, मतलब किसी मतलब फेयर वगैरह लगे होते हैं, मतलब फेयर में जाने वाला था, पर सडनली सारे जो होते ना समस्याएं खड़ी हो जाती हैं आगे बीच में, तो वैसी थी कुछ, तो जिस वजह से ना सारा प्लान कैंसिल करना पड़ गया और कोई भी कहीं नहीं गया, सब घर पे ही थे और पास ही में छोटा मोटा सेलिब्रेशन हुआ, उसके अलावा कुछ खास नहीं। बट कोई बात नहीं, फेस्टिवल तो आते रहेंगे, बहुत सारे आते हैं, तो हम सेलिब्रेट करते रहेंगे, क्योंकि पता हैगा इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ फेस्टिवल। इंडिया में हर दूसरे दिन एक फेस्टिवल होता हैगा, पर सेलिब्रेट भी करते हैं लोग उनको काफ़ी, तो कोई बात नहीं, सेलिब्रेट कर लेंगे कभी और, इस बार नहीं तो। बट एक चीज़ हैगा, लोग ना फेस्टिवल को इस तरीके से मत करते हैं ना, जैसे कि जब फेस्टिवल एक दिन का होता है ना तो वो काफ़ी अच्छा होता हैगा, बट अगर कोई फेस्टिवल डेली का हो जाए तो वो फेस्टिवल नहीं रहता, जो उसमें इंटरेस्ट होता है लोगों का वो उब जाता है धीरे धीरे। बट कुछ लोग समझ नहीं पाते हैंगे, और हाँ, मैं भी आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, पर हाँ, टाइम बीतने दो, एक टाइम आएगा जब मैं आपको अच्छी तरीके से अपनी जो फीलिंग्स है आपको शेयर करूँगा, क्योंकि वो जो फीलिंग्स है ना वो टॉप सीक्रेट फीलिंग्स है, जिसे अगर मैं अभी आपको बताऊंगा तो इट्स नॉट गुड फॉर एनीवन। किसी को और का तो पता नहीं, पर आई थिंक वो मेरे लिए भी अच्छा नहीं होगा, तो कोई बात नहीं, आपको टाइम बीतने दो, आपको बताऊंगा मैं, डोंट वरी। सो हाँ, एक बात और बतानी थी आपको। एक्चुअली हमारी फैमिली में क्या, हमारी पूरी फैमिली में फ्रॉम स्टार्टिंग टू अभी तक, फ्रॉम माई जनरेशन, किसी ने भी अभी तक कोई व्हीकल यूज़ नहीं किया हैगा, एक्सेप्ट माई फादर्स ब्रदर। आप जो बैकग्राउंड में सॉन्ग सुन रहे हो यार, कौन समझाया, इतने तेज़ कौन बजाता हैगा, पढ़ाई भी नहीं कर पाता यार इस चक्कर में यार, दिन भर कौन लगा रहता है यार, 4-4 5-5 घंटे यार, कभी खुद भी यार, छोड़ो इनको, छोड़ो आप। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था कि अरे यार, वो ट्राई करता हूँ, क्या है ना कि लोग यहाँ पे हैंगे, कुछ हैंगे, मतलब पूजा पाठ होता रहता हैगा, वही ना, मतलब डेली अच्छा नहीं रहता हैगा, मतलब ना यार, वो कहते ना, मतलब डीजे लगा रखा है ना, जिसमें तो इतना तेज़ साउंड बजाते हैं कि पूछो मत, डायरेक्शन भी घुमा देते हैं इधर उधर। तो मैं बात करता ना कि हमारी फैमिली में अभी तक किसी ने गाड़ी नहीं चलाई है, मेरे चाचा को छोड़कर, जो गांव में रहते हैंगे, और हमारे फैमिली में मतलब गाड़ी तो बहुत कम है। तो ना हम लोग प्लानिंग बना रहे थे कि एक स्कूटी कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि ना मैं भी साइकिल ही यूज़ करता हूँ, कहीं भी जाना होता हैगा, वो पता है साइकिल का टाइम तो सही है, ओके साइकिल, बट
दुनिया फास्ट हो रही है तो अगर हम दुनिया के साथ कदम से कदम नहीं मिलाएंगे तो फिर हम तो वहीं रह जाएंगे। तो इसी वजह से मतलब कई काम होता है जिसमें हमें 10 मिनट लगने चाहिए तो लेकिन इसमें हमारे 2-3 घंटे चले जाते हैं। तो मतलब जो एक्स्ट्रा टाइम जा रहेगा उस टाइम तो हमारे लिए कोई आज के टाइम में जो टाइम है वो मनी हैगा, क्योंकि जो टाइम अगर किसी काम में हमें 10 मिनट लगना चाहिए लेकिन हम उसमें 2-3 घंटे लगा रहे हैं, इसका मतलब हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगर हम उस टाइम को सुटेबल यूज़ करें तो हम कितने तरीक़ों से क्या क्या चीज़ें कर सकते हो इस टाइम में। तो यही बात है कि फैमिली में अभी तक पापा यहाँ पे रहते हुए दिल्ली में, मेरे पापा को कम से कम बहुत साल हो गए यार, कम से कम 30-35 साल हो गए होंगे, लेकिन उन्होंने आज तक कोई गाड़ी नहीं चलाई यार। गाड़ी इनको चलाने भी नहीं आती है, ना उन्होंने कभी प्रयास किया चलाने का। बहुत बुरी बात है यार। इसी वजह से हमें भी गाड़ी चलाने नहीं आती है। बस पापा ने साइकिल चलाना आती थी उनको, उन्होंने हमें साइकिल चलाना सिखा दिया और बस साइकिल ही आती है मुझे भी। तो इसी वजह से मामा आएंगे और हम सबने मिलकर एक प्लान बनाया है कि क्यों ना एक स्कूटी परचेज़ की जाए। कौन सी परचेज़ की जाए, होंडा की एक्टिवा या TVS की जुपिटर, पता नहीं, बट चल रहा है प्लान दिमाग में। शायद हम लोग जल्दी ख़रीद लें इस हफ्ते तक में, आई डोंट नो कब, लेकिन हाँ मतलब पॉसिबिलिटी है कि कुछ दिनों में परचेज़ कर लेंगे। सो मे बी हम परचेज़ कर लें, बट देखते हैं कोई एक्सपेंसिव होती है तो मामा से पैसे बोरो करने पड़ेंगे और भी लोगों से करने पड़ेंगे, क्योंकि अभी तो कोई ख़ास इनकम है नहीं। तो जो मतलब पैसे इकट्ठे करते हुए आए हैंगे, मतलब होता नहीं है, मतलब कई सालों से हम प्लान कर रहे थे कि कोई गाड़ी तो थी नहीं घर में, तो सोचे थोड़े पैसे इकट्ठे कर लेते कि एक टाइम में मतलब कुछ पैसे हो जाए कि हाँ कि हम परचेज़ कर सकें कि स्कूटी, कम से कम एटलीस्ट एक स्कूटी तो परचेज़ कर ही सकें। तो जिस वजह से अब थोड़ा बहुत बोरो कर लेंगे पैसे, उसके बाद देखेंगे कि हम परचेज़ जाएंगे करने के लिए। तो हम आपको वो ब्लॉग में मैं आपको उस ब्लॉग को दिखाऊंगा, मतलब उस जो जब हम जाएंगे ना तो आपको भी मैं उस सारी चीज़ें दिखाऊंगा इस ब्लॉग में। तो हमारे साथ बने रहिए, तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। ओके, सो मिलते हैं जल्दी। सो दोस्तों, हमने सोचा था कि कब लेंगे और ये मामा ने कहा कल ही चलो, तो हम आज आ गएंगे। शोरूम में आए हैं, रिठाला में हैगा ये हैगा होंडा का शोरूम है, रिठाला में सिचुएटेड है। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सी स्कूटी आएगी। अभी तो सिर्फ मामा मैं और ये राजू अंकल और एक डॉक्टर रहेंगे, हिमांशु नाम के, क्लिनिक है उनका, वो भी आए हुए हैं हमारे साथ ही। पसंद करेंगे, डील वगैरह करनी है ना काफ़ी, इस वजह से आए हुए हैं सारे। तो फ़िलहाल तो हम 4 ही हैं अभी, मतलब मेरी एल्डर सिस्टर्स नहीं आई हैं, वो अभी ऑन दी वे हैं, क्योंकि व्हीकल नहीं थी तो वो ट्रांसपोर्ट लेके आ रही हैं। मैं मामा के साथ आ गया था और वो भी अपने जो राजू अंकल लोग अपनी बाइक से आ गए थे। और तो जो मुझे स्कूटी पसंद आ रही है ना, ये बीच वाली आ रही हैगी, क्योंकि साइड वाली कलर ब्लू कलर रहेगी। वैसे काफ़ी अच्छा है ब्लू कलर, बट काफ़ी सारे लोगों ने ले रखा है, तो मैं सिमिलर नहीं लेना चाहता। तो शायद मेरी सिस्टर्स भी उनका भी यही साइज़ होगा मानना, बट जो मिडल वन वाली है ये बेटर लग रही है। बाय द वे मुझे लास्ट वाली अच्छी लग रही थी, जो सबसे लास्ट में 3rd नंबर वाली है। तो देखते हैं क्या कौन सी वाली बेटर रहेगी, अभी इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं थोड़ी। इस कलर में LED लाइट मिल जाएगी, मिल जाएगी, इस कलर में मिल जाएगी, हाँ मिल जाएगी, कलर में सारी मिल जाएगी। आप मॉडल कोड कर कि ये LED है वो वैसा, वो देखिए वाइट में LED खड़ी, चेरी भी LED खड़ी। आप बस कलर पसंद कीजिए, मॉडल तो आप LED बता दीजिए, नॉर्मल ले लो, LED की लाइट ले जाओ तो दोस्तों, ये काफ़ी टाइम बाद मतलब फ़र्स्ट टाइम शोरूम में आया हूँ किसी गाड़ी के, और भी गाड़ी परचेज़ करने के लिए। तो काफ़ी सारी गाड़ियाँ नहीं है यहाँ पे सारी,
काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। और सारी गाड़ियाँ अच्छी लग रही हैं वैसे तो देखने में तो, बट सारी गाड़ियाँ नहीं ले सकते हैं, एक ही गाड़ी लेनी है वो भी EMI पर। सो सिस्टर्स भी आ गई हैंगी दोनों, एल्डर आ रही हैंगी तो थोड़ा लेट हो गई थी तो, बट आप पहुँच गई हैंगी। चलो अब साथ में पसंद करेंगे, सही रहेगा, आसानी रहेगी, तो मेरे को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही थी। सो वैसे यही वाली कलर पसंद आ रही है, राजू अंकल और डॉक्टर जो लेफ़्ट हैंड में है ये राजू अंकल हैं, राइट में है जो वो डॉक्टर हैंगे हिमांशु, इनका क्लिनिक है, तो उनको भी यही पसंद आई है मिडल वाली, क्योंकि ये जो कलर है काफ़ी बेटर रहेगा बाकी कंपैरिजन में, क्योंकि जो बाकी कलर हैं वो धूप में शायद ख़राब हो जाएं और स्क्रैच पे थोड़े भद्दे दिखने लगे, बट जो मिडल वाली जो स्कूटी है बीच वाली वो काफ़ी बेटर है बाकियों से। मुझे तो इतना इनके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है, पर उनको एक्सपीरियंस है क्योंकि उन्होंने गाड़ी वगैरह ख़रीदी हैगी, तो कलर काफ़ी मैटर करता है, क्योंकि वो कलर तुम्हें हमेशा के लिए स्कूटी में रहता है। वैसे कलर और जो स्कूटी के वर्क है मतलब पार्ट्स होते हैं वो भी मैटर करता है, मतलब स्कूटी कितनी क्वालिटी की बनी हुई है, मतलब कितनी सारी क्वालिटी है उसके अंदर और कितना बेटर उसके जो इंजन वगैरह हैं वर्क करते हैंगे, तो डील करते हैंगे। वैसे ये वाली स्कूटी है तो पूछते हैंगे इसके बारे में क्या है क्या नहीं है, तो देखते हैंगे। अभी तो बातचीत चल रही है, मामा वगैरह बातचीत कर रहे हैंगे, तो हम तो सिर्फ कलर पसंद करने आए हैं, बाकी डील वही करेंगे, हम बस उनको एब्जॉर्ब करेंगे कि बातें कैसे की जाती हैं आखिर, तो देखते हैंगे। ये स्कूटी वैसे काफ़ी अच्छी हैगी, बट शायद ये थोड़ी हैवी है, 125 सीसी की है। हाँ मैं आपको एक बार बता दूं, जो ये वाली स्कूटी है ब्लू वाली, ये हैगी 190 से ये 100 सीसी के बीच में, और जो हम बीच वाली हैगी ग्रे वाली वो हैगी 110 सीसी की, और जो लास्ट वाली है जिसे अभी मुड़ा है जिसका वो इस स्कूटी के पीछे वाली में थर्ड वाली जो हैगी वो हैगी 125 सीसी की, थोड़ी हैवी हैगी। उन्होंने बताया था कि जो 125 सीसी वाली होंडा 6G है, मतलब जो जितनी भी स्कूटी यहाँ पे 6G की हैं होंडा की, तो जो 125 सीसी है उसको आप लेके गांव तक ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि उसकी जो इंजन है हैवी है, मतलब जो उसकी सीसी पावर जनरेशन है वो काफ़ी हैवी है। बट आपको पता है कि पावर जनरेशन हैवी है, सीसी 125 है, तो वो फ्यूल भी ज़्यादा ही लेगी, कंज्यूम करेगी, क्योंकि भाई उसको तो अच्छी माइलेज देनी है, मतलब डिस्टेंस तय करना है, काफ़ी वर्क करना है, तो फ्यूल तो लगेगा। तो इसलिए वो एक तरीके से वो वाली तो एलिमिनेट ही हो गई है 125 सीसी वाली, और जो ये ब्लू वाली ये भी एलिमिनेट हो गई है, क्योंकि ये तो 90 से 100 के सीसी के बीच में हैगी, और ब्लू कलर जो बहुत कॉमन भी हैगा, लोग मतलब हमारे लोकेलिटी में भी बहुत सारे लोगों के पास है, तो इस वजह से वो भी एलिमिनेट है। बीच वाली मैंने शुरुआत से ही आपको कह रहा हूँ वो काफ़ी बेटर लग रही है, कलर भी यूनिक है थोड़ा, मतलब ज़्यादातर लोग मैंने देखा नहीं है अपनी लोकेलिटी में किसी के पास, तो वो बेस्ट रहेगी हमारे लिए, बेटर रहेगी। बट अभी डील करना है, मतलब देखते हैं, मुझे तो ये पसंद है, बाकियों से भी जानूँगा क्या है क्या नहीं है राय उनकी। तो चलते हैं देखते हैं। सो डीलर जो है हमें स्कूटी दिखाना चाहते हैं, बाहर कोई लेके आया जिसने ख़रीदी थी यहाँ से, तो वही बुला रहेगा। चलो सो दोस्तों हमने वही जो मैंने आपको बताई थी मिडल वाली ग्रे कलर वाली जो बीच में थी खड़ी स्कूटी, उसको हमने पसंद किया है, और वो 110 सीसी की है। उसके अंदर LED लाइटें लगी हुई हैं जो फ्रंट पे लगी हुई है, और जो उसका फ्रंट की जो चीज़ें जहाँ नंबर प्लेट लगती है वो हैगी प्लास्टिक की, बाकी सारी जो है लोहे की हैगी, तो वो बेटर है, एक्टिवा 6G हैगी। तो ये जो हैंगे ये डीलर हैंगे जो हमें साइड से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हमें स्कूटी कितने की पड़ेगी, स्कूटी के साथ कौन कौन सी चीज़ें जो एक्सेसरीज़ होती हैं वो उसके साथ मिलेंगी, और कौन कौन सी परचेज़ करनी पड़ेगी। हम परचेज़ कर सकते हैं शोरूम से भी और बाहर से भी कर सकते हैंगे, लेकिन शोरूम से हमें ज़्यादा प्रीफर करने को बोल रहे हैंगे, क्योंकि वो शोरूम हैगा तो हम इनको पकड़ सकते हैं, लेकिन बाहर वाले बंदों को जो मार्केट से नहीं पकड़ सकते हैं, तो इस वजह से ये हमें सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे हैंगे। पर इन्होंने थोड़ा जो प्राइस है वो काफ़ी बता रहे हैंगे, और बोल रहे हैं कि हेलमेट जो है वो स्कूटी के साथ नहीं मिलेगा, वो अलग से परचेज़ करना पड़ेगा। बाय द वे हेलमेट जो है जो तो कंपल्सरी होता है एक प्रोडक्ट के साथ, जब पता है एक स्कूटी आप बेच रहे हो तो उसके साथ जो नेसेसरी चीज़ें हैंगी, जैसे हेलमेट तो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है एक,
व्हीकल के लिए जो 2 व्हीलर हो और रोड पे चलता हो वो भी काफ़ी स्पीड में, तो हेलमेट तो देना ही चाहिए उनको, लेकिन ये बोले उनको आपको परचेज़ करना पड़ेगा और हेलमेट का रेट बता रहे हैं करीब 850 रुपये। इस वजह से यहाँ पे ढंग से चल नहीं पा रहा हैगा। तो जो ये हैंगे ये भी यहाँ पे फाइनेंसर रहेंगे जो EMI वगैरह की बातें बताते हैं, इन्हें भी अभी मिलेंगे हम। फ़िलहाल ये हमें एक्सप्लेन करें तो इनकी बातें सुनते हैं, फिर अपना फैसला देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए इस रेट पर, तो फिर देखते हैं ये हमें कन्विंस कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। लेट्स सी। हमारा कैशलेस है इसमें ये प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल आपको सही बात बताई है उसने, लफड़े वाली भी चीज़ बताई है। इसी वजह से गवर्नमेंट ने जब गाड़ियों को फ़ायदा होने लगा ना तो उसने अब क्या करा 1+5 इंश्योरेंस दे दी और स्कूटी का भी 0 डेब्ट। ये क्या 1 वाला जो है ये जो रेट है ना आपका, ये जो रेट है 87,430, इसमें आपका ये 1+5 इंश्योरेंस जब आप गाड़ी लोगे 5 साल का इंश्योरेंस, हर साल इंश्योरेंस साल भर कराना पड़ेगा। ये वाला करवाना हाँ, ये 1100 कुछ का होगा तो ये करवाना हर साल करवाना है। हाँ हर साल 1100 रुपये की नहीं करवाओ नहीं करवाओ चालान नहीं कटेगा, चलान नहीं होगा, लेकिन जैसे फिर भी- चोरी हो गई या गाड़ी। कहीं टूट फूट गई तो उसमें तुम्हारे को क्लेम नहीं मिलेगा। बिल्कुल। ये है मेन बात, बस और कुछ नहीं। ये हर साल करवाना है। बेटा ये आपके लिए होता है, वो तो कोई ये बात नहीं, अगर वो देखो अपनी वाली नहीं चीज़ कराओगे और गाड़ी चोरी होगी फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपकी गाड़ी से सड़क पे चलते हुए किसी को लग गई फिर आपको कुछ नहीं भरना, ये चलता रहेगा, पुलिस चालान नहीं कर सकती। लेकिन ये आपका और आपकी गाड़ी की चोरी का है और ये ज़्यादा महंगा नहीं होता, ये होगा 1100-1200 रुपये में आज। यही से होगा। हाँ कहीं से करवा लो, करवा लो, कहीं से यहाँ से करवा लो, करवाना चाहते हो यहाँ से करवा लो, बाहर से करवाना चाहते हो बाहर से करवा लो। लेकिन अभी जो इंश्योरेंस का कागज़ दूंगा उसको संभाल के रखना 5 साल तक आपको, क्योंकि उसमें थर्ड पार्टी 5 साल की है। टोटल और बच्चों का इस्तेमाल कितना है मुझे बताओ थोड़ा सा, बच्चों ने कितनी चलानी है? ज़्यादा 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के एरिया में 110 सीसी ही लेके दो, रीसेल अच्छी आएगी, मेंटेनेंस कॉस्ट कम आएगी। आधी रात को भी अगर बेचना चाहोगे ना किसी को कह के कि भाई मैंने एक्टिवा 6G बेचनी है, तो कहेगा घर पैसे ले आएगा। ये एक्सचेंजर खड़ा हुआ पूछ लो सामने, 125 सीसी की वो रीसेल नहीं आएगी। उसका जो अगला इंडिकेटर देख रहे हो ना वो 2500 रुपये का इंडिकेटर है, सिंगल इंडिकेटर। फाइनेंस को बता विवेक। पहले क्या था आपके अगला व्हील 10 इंच का आता, अब 12 इंच का कर दिया। शॉकर बाइक वाले कर दिए। इस गाड़ी में चोक नहीं है, एक्टिवा 6G डीलक्स बैठ। सो दोस्तों ये हमें फाइनेंस के बारे में बताएंगे कि हमें अगर हम स्कूटी EMI पे लेते हैं तो हमें कितनी EMI भरनी पड़ेगी पर मंथ, उसके बारे में डिटेल बताएंगे। तो देखते हैं बाय द वे कुछ समझ में तो आ नहीं रहा है ढंग से, बट कोशिश कर रहे हैं, तो करते हैं समझने का प्रयास। ये 16 महीने करवाओगे 2 साल में 20,000 रुपये पड़ेगा, 20 से 22,000 के आसपास। ये 20,000 डाउन पेमेंट, EMI बनेगी 3544 रुपये के आसपास। हाँ 20,000 डाउन पेमेंट देने देखिए, अंदाजा बताया इसी के आसपास आ जाएगा। 30 महीने का कराते हो 26,000 रुपये जाएगा, 16 महीने का कराते हो 17,000 रुपये एक्स्ट्रा जाएगा। तो क्या क्या दे चुके हैं प्रदीप? इसमें एसेसरी कौन कौन सी आपकी तरफ से? मैम मेरी तरफ से तो सारी थी, मैंने वो सारी लिख दी 38 दिए। दोस्तों जो पहला डीलर था, मतलब जो हमें डील कर रहे थे, वो हमें उन्होंने उनकी बातों से हम सेटिस्फाई नहीं हो पाए, वो हमें कन्विंस नहीं कर पाए, तो जिस वजह से मैनेजर को बुलाना पड़ा। ये होंडा शोरूम की मैनेजर हैं, ये अब खुद आई हैं हमसे डील करने के लिए, क्योंकि जो पहले वाले थे वो काफ़ी ज़्यादा हाई रेट बता रहे थे, मतलब काफ़ी प्राइस बता रहे थे, वो प्राइस बिल्कुल ही कम नहीं कर रहे थे। बट हम भी हैं भाई, हमें भी हमें पता है कि भाई इस बजट में, इस रेंज में स्कूटी आ सकती है।
तो हम क्यों ज़्यादा प्राइस दें, जिस वजह से हम उनसे बिल्कुल सेटिस्फाई, बिल्कुल कन्विंस नहीं हुए। उसके बाद उन्होंने बोला कि हम अपने मैनेजर को बुला रहे हैं, आप उनसे बात कर लीजिए, क्या पता वो आप कुछ कम कर दें आप प्राइस। तो हमने बोला भाई बुलाइए। तो मैनेजर आई हुई हैं और वो अब हमें डिटेल बता रही हैं और हमें थोड़ी रिबीट दे रही हैं और मैं थोड़ी छूट और दे रही हैं। तो देखते हैं कितनी देती हैं और कितना प्राइस कम करवाती हैं, कम करती हैं। अब मैनेजर जी के बारे में क्या बोलें, बात करते हैंगे, समझते हैं कि क्या हमें समझाना चाहती हैंगी। तो देखते हैं आगे क्या होता है। सर ग्रिल्स मेरा 3500 रुपये का है वैसे जेन्युइन रेट। मैं आपको एक ही रेट बोलूँगी, 2200 रुपये का दूँगी। मैं पहले 500 कम करूँ, फिर 200 कम करूँ, फिर 400 करूँ। मैंने आपको 1 शॉट ही बता दिया, 2200 रुपये लगेंगे आपके ग्रिल्स के, जो जेन्युइन हमारी होंडा से आती है। हम लोग लोकल आपको तो मान कर दो 850 की चीज़ है, कुछ तो कम करके इसमें दे दो मुझे। तो दोस्तों मैनेजर भी कन्विंस नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि वो हमारी डिमांड पूरी नहीं करी कि आप हेलमेट में चार्ज क्यों कर रही हैं। आखिर हेलमेट तो व्हीकल के साथ फ्री आता है ना, मतलब उसके साथ आता है, उसकी कॉस्ट उसमें ऐड होती है। बट ये बोल रहे हैं कि हेलमेट वो वाला नहीं है, ये कंपनी का हेलमेट है और इसकी अलग रेट है सेपरेट 850। तो जिस वजह से हम चाह रहे हैं कि हेलमेट को स्कूटी के साथ एज ए कॉम्प्लीमेंट्री दिया जाए। बट ये बोल रहे हैं आप हमें कुछ तो पैसा दो हेलमेट का, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना हैगा। तो देखते हैं क्या होता है आगे। तो बातचीत तो चल ही रही है, अभी भी स्टिल गोइंग ऑन है। मैनेजर अपनी फुल ट्राई करती है हमें कन्विंस करने का, पर हमारी वो बात को मान नहीं रही है। तो देखते हैं आखिर में क्या होता है। पार्ट का भी नहीं लगेगा ना, जब आप ये बढ़वा लोगे तो क्यों लगेगा? वो देखो तब लगता है। एक्चुअली होता क्या है, पार्ट मान लो आपका कोई 2800 रुपये मेरे को दिया ना, अगर मान लो आपका कोई पार्ट खराब हो जाता है तो वो कंपनी डिसाइड करती है, या तो वो उसी को ठीक करके देगी या वो नहीं। तो मेरी बात तो सुन लो, 863 का ये था, कितने बने? ये बने। मैं आपसे कितने मांग रही हूँ? 91 मांग रही हूँ ना, तो 350 रुपये मैंने और छोड़ दिए, जो मेरे पास हल्की फुल्की गुंजाइश बची थी। अब इससे नीचे मैं नहीं जा सकती। ये सब मिल रहा है आपको, इसके अलावा अब आपका कुछ बचा ही नहीं है। ये देखो ना, फुल एसेसरीज सब आ गया उसमें, हेलमेट आपका आ गया। आपके हिसाब से 91 बनना है? मेरे हिसाब से तो 91 400 बन रहा था, 343, जिसको मैंने 91 किया डिस्काउंट करने के बाद। अगर आप मेरे से एक्चुअल प्राइस पूछोगे ना, तो मेरा बनेगा कम से कम 95, जिसको मैं 91 में आपको देकर एक डील क्लोज कर रहा हूँ। अब आपको 91,000 देने हैं, जिसमें ये मैं जोड़ूँ, हर चीज़ का पैसा लगाऊँ, एक एक चीज़ का, तो मेरा ये 95 पहुँच जाएगा। अभी कहो तो अभी आपके सामने डील बना दूँगी। हाँ, अरे मेरे ख्याल से अपना वो तो क्या कर रहे हो? मैनेजर मैडम अपनी फुल क्या बोलते हैं उसको, फुल पावर लगा रही है, अप्रोच कर रही है परचेज़ करने के लिए। बोली ये प्राइस सही हैगा, इससे ज़्यादा हम कम नहीं कर सकते हैंगे। बट हमें भी अपना बजट देख के चलना पड़ेगा, क्योंकि हम भी है कि इस प्राइस से ज़्यादा हम नहीं खरीद सकते हैंगे। तो मैडम है जो अपनी फुल क्या बोलते हैं उसको, मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ वर्ड, कोशिश करें, मैंने पूरी कोशिश कर रही हैं कि हमें कन्विंस करें, हमें सेटिस्फाई करें कि हाँ कि ये प्राइस बेटर है, सही है एंड वेरी, मतलब इसमें आपकी काफ़ी सेविंग हो रही है। बट कन्विंस नहीं हो रही, क्योंकि हमें पता है कि ये हमें सही प्राइस अभी दे नहीं रही हैं। जब तक नहीं देंगे तब तक हम नहीं होंगे।
मुझे 2 मिनट लगेंगे सर, मैं 90-500 में गाड़ी दे दूँगा। 90-500 का वो उससे भी कम में दे दोगे भाई, ये चोरी मैं गलत नहीं करके नहीं करता। लेकिन जो ये कैमरे लगे हुए, मालिक मेरे से पूछेगा क्यों उठ के गए 1 घंटे बाद, मैं सर इतने की गाड़ी मांग रहे थे, तो वो कहेगा 0 डेप हटा देनी थी, तुम्हारी गाड़ी तो बिक जाती, वही 500 रुपये की है, वही हट जाएगी, वही 90-500 की गाड़ी वही सर करके आपको घुमाना होता तो फिर पहले ही घुमा गलत देती चीज़ मैं। नहीं करूँगा। और ये आपको सर एक बात बताऊँ, ये आपको पता भी नहीं चलेगा। वो तो मुझे पता भगवान है। ना करे जब आपकी गाड़ी ठुकेगी या चोरी होगी ना। हाँ, कलर बताओ सर, आप 500, आपको 570 रुपये। चलो यार ठीक, कलर बताओ बेटा, आप कलर चेक करो। इतना करके 500 रुपये मिले सारे, इतना का पैसा दे रहे हैं तो 500 रुपये मिले सारे, है कि नहीं भाई? हाँ जी, चलो सब कुछ हाँ, हो 500 आप दोगे ना। हाँ तो 500 मुझसे ले लें, कोई बात नहीं, तुम वो कपड़े देखी हुई बात करो। हाँ सर आप आधार कार्ड दे दो उसके नाम से। हाँ आधार कार्ड दिखा दीजिए, आपको दे दीजिए ना फाइल। गाड़ी निकलवाओ 8 कलर सही है बैग यार, अब कलर क्या सब उसको पड़ता है 8 को, मतलब 20 से कहीं नहीं पड़ा होगा, उसमें तो सही काम पड़ा तो नंबर प्लेट पड़ेगा ना, सो फाइनली दोस्तों सभी कन्विंस हो गए हैं और अब गाड़ी प्रिपेयर हो रही है, गाड़ी को तैयार कर रहे हैं, मतलब जो भी इसमें एक्सेसरीज वगैरह लगा रहे हैं, तैयार कर रहे हैं डिलीवरी के लिए। तो अब पेमेंट की बारी है, तो अपनी पेमेंट कर देते हैं और उसके बाद अपनी गाड़ी पिक करेंगे। तो मैं काफ़ी जा रहे हैं, तो मैं और मामा आएंगे, यहाँ पेमेंट करेंगे। बंधन शूट करिए इस टाइम पर। तो ये थोड़ा व्यू हैगा शोरूम का। ये वाली स्कूटी 25 सीसी की और ये वाली हमने परचेज़ करी हुई है, और जो ये वाली है ये 190-100 सीसी के जो हमने नहीं ली है। तो फाइनली पेमेंट हो चुकी है, अभी मतलब चली रही है पेमेंट। अब ये EMI वगैरह का कंफ्यूजन है, वो भी क्लियर हो गया है। वैसे मुझे नहीं हुआ है, उनको हो गया है जो आए थे हमारे साथ। तो फाइनली अब वेट कर रहे हैं अपनी गाड़ी प्रिपेयर होकर डिलीवरी की, तो देखते हैं कब तक आती है। इधर रील बना लो सीधे सीधे, ला मैं तो रील बना लूँ। तो दोस्तों गाड़ी आ चुकी है, वो बुला रहे हैं, तो चलते हैं। तो दोस्तों ये हमारी गाड़ी हैगी, अभी इस नंबर प्लेट नहीं लगाया क्योंकि अभी रजिस्ट्रेशन होना बाकी है, तो उसके बाद नंबर प्लेट वगैरह इशू होंगे। फ़िलहाल हम गाड़ी वगैरह चेक कर रहे हैं और टेस्ट ड्राइव करेंगे, तो मामा ही करेंगे टेस्ट ड्राइव। फ़िलहाल तो गाड़ी वगैरह भी चेकिंग हो रही हैगी, तो चाबी वगैरह बता रहे हैं कैसे फ्यूल का ऑन होगा, कैसे सीट का ऑन होगा, तो डिटेल बता रहे हैं। वो सीखना पड़ेगा क्योंकि ये होंडा 6G है, तो काफ़ी नई अपडेट आई हुई है इसके अंदर। यहाँ बटन सिस्टम दे रखा है अपना सीट और फ्यूल का बॉक्स ओपन करने के लिए, और ये छोटा सा किट हैगा, और फर्स्ट एड किट होती है वह हैगी, मतलब चोट वगैरह लगने के बाद के लिए। तो वैसे दिखने में काफ़ी अच्छी लग रही है और कलर भी काफ़ी मुझे पसंद आया हुआ हैगा। तो टेस्ट ड्राइव के लिए जा रहे हैं, डॉक्टर रहेंगे ये और मामा दोनों जाएंगे कि मतलब कैसी ये चल रही है, तो जा रहे हैं दोनों टेस्ट ड्राइव के लिए। आगे होंडा, ये मतलब ये होंडा शोरूम है, नियर बाय मेट्रो स्टेशन है, मतलब आगे थोड़ी दूरी पर ही, कोई 5-10 मिनट की दूरी, 5-10 मिनट क्या 2 मिनट की दूरी पर ही रिठाला मेट्रो स्टेशन हैगा, वहीं पर ये शोरूम हैगा। तो गाड़ी तो बस एक अच्छी लगी हैगी, तो परचेज़ की है।
सो दिखने में भी अच्छी लग रही है, चलने में भी काफ़ी अच्छा लुक आ रहेगा। और एसेसरीज़, बिना एसेसरीज से कोई गाड़ी अच्छी नहीं लगती है। जो ये ग्रिल लगी हुई है ये काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि डैमेज होने से बचाती है गाड़ी को। इसलिए हमने सोचा क्या बाद में बाहर से जाके हम लगवाएंगे, यहीं कंपनी से लगवा, मतलब शोरूम से लगवा लेते हैंगे। फालतू की झंझट नहीं पालनी है, यहीं पे लग जाएगी, अपना सी रहेगा। तो टेस्ट ड्राइव हो गई हैगी। अब बाकी जो थोड़े बहुत कागज़ हैं उसको कंप्लीट करवा लेते हैंगे, मतलब साइन वगैरह करने हैंगे थोड़ी डॉक्यूमेंट्स पर, उस पर डॉक्यूमेंट्स सब साइन वगैरह कर लेते हैं। वैसे दिखने में काफ़ी अच्छी है और काफ़ी अच्छी है। ये जो बंदे दिख रहे हैं आगे ये भी काफ़ी इम्प्रेस हुए हैं देखकर गाड़ी की, मतलब कलर वगैरह, और काफ़ी अच्छी है। वैसे होंडा की गाड़ियाँ अच्छी होती हैं। तो अब चलते हैं डॉक्यूमेंट्स के लिए, डॉक्यूमेंट्स साइन करने हैंगे। तो वो वेट कर रहे हैं जो डीलर्स हैंगे साइन के लिए, तो करते हैं। रुक जाइए भाई, पेन पकड़िए, अभी नहीं होते एक बार में। कस्टमर सिग्नेचर इसके ऊपर करना, लिखा है ना कस्टमर सिग्नेचर ऊपर। बैठो बस, इंश्योरेंस करवा रहा हूँ, फिर गेट पास देके आपको जो फ़ोन करेंगे तभी आना पड़ेगा, उसके बाद ही हमें नंबर लेने के बाद अपने आप ही मैसेज फ़ोन आएगा था। दोबारा कॉलेज करवा वो आगे पुलिस करेंगे, लेकिन लगा भी वो उस पर नहीं आता, वो आके दोबारा कर देंगे कॉलेज, घर पे नहीं करेंगे, यहाँ पे लाना पड़ेगा, यही करवाना पड़ेगा वर्कशॉप के अंदर। इसका हेलमेट दे दी, पेपर देना। सोनू एक हेलमेट निकाल दियो। एक सर्विस जो आपको बोली थी मैंने, और एक टेस्टिंग होगी। ठीक है सर, यही बात हुई थी ना आपसे मेरी, ये मैंने तीनों चीज़ें लिखी, साइन कर रही हूँ। सो दोस्तों ऑलमोस्ट सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो चुकी हैंगी, गेट पास भी मिल चुका हैगा, और बस थोड़ी बहुत और कन्फ्यूज़न हैगी, जैसे कि कुछ जो एसेसरीज़ जो अभी नहीं मिली है, तो ये बोल लेंगे 2-4 दिन में आ जाना। अब हम बाहर आ चुके हैंगे, तो अब जाने वाले हैंगे बस अपना डॉक्यूमेंट वगैरह लेकर। सो दोस्तों जिसने स्कूटी को यहाँ तक लाया था वर्कशॉप से, वो बंदा चाबी लेकर कहीं चला गया था, तो इस वजह से काफ़ी इंतज़ार करना पड़ रहा हैगा, पर फाइनली वो थोड़ी देर में आ गया है। तो अब गेट पास दे के हम निकलते हैं अपने घर, अपनी व्हीकल को लेकर, न्यू व्हीकल को लेकर। तो सब तैयार हैं, डॉक्टर साहब बाइक लेके तैयार हैं राजू अंकल की, और अब राजू अंकल मामा की स्कूटी लेंगे, मामा नई वाली स्कूटी लेके घर निकलेंगे हम सब। तो बस वही डील बातचीत हो रही थी, तो निकलते हैं। तो दोस्तों फाइनली सब घर पे पहुंच चुके हैं, सामान लेकर, अपना गाड़ी वगैरह लेकर गाड़ी को वहाँ साइड में लगा दिया है। और अब अपना सब लोग आराम करेंगे, खाएंगे पिएंगे थोड़ा, तो डॉक्टर तो आते ही लेट गएंगे। मामा बैठे हैं थोड़ा, मतलब ठंडा उंडा, क्योंकि काफ़ी देर से वहाँ बातचीत कर रहे थे। तो मिठाई तो हम पहले से ला के रखे थे, मतलब थोड़ी सी छोटी सी पार्टी हो जा रही हैगी।
भी अपना मतलब थोड़ा बहुत काम होता था वो कर नहीं पाती थी, जिसमें उसके काफ़ी कॉन्टैक्ट बन के इस वजह से तो हम यहाँ फ़ोन खरीदने आएंगे। M2K में आएगा 100। और आज ना काफ़ी चीज़ें खरीद ले रहे हैं यार, समझ में नहीं आ रहा, काफ़ी पैसे खर्च हो रहे हैं आज। वो दोस्तों एक बात तो बतानी थी मैंने मुझे आपको, ये जो हैंगे जो हमें डील कर रहे हैं फ़ोन के शोरूम में कह सकते हैं आप, फ़ोन की दुकान शोरूम जो भी, तो ये ना थोड़े अजीब से लगी, इनकी जो डीलिंग स्टाइल है थोड़ी अजीब सी लगी। शायद मुझे ये लगा था थोड़े फ्रस्ट्रेट बंदे हैं ये, कि मतलब एकदम फ्रस्ट्रेट लग रहे हैं, जैसे ये ना ये कहना चाह रहे हैं कि आपको इनके अलावा और कहीं दुकान पे कोई अच्छा प्राइस नहीं मिलेगा, जो प्राइस दे रहे हैं सबसे बढ़िया प्राइस दे रहे हैं सबसे दुकानों में। वैसे हर कोई यही अपने एक्सप्लेन करता है, यही समझाना चाहता है कि हमारी दुकान सबसे बेस्ट है। तो शायद ये सेल्स के काम में ऐसा होता है, हमें ऐसा फील होता है कि सामने वाला बंदा फ्रस्ट्रेट है, क्योंकि वो काफ़ी सारे लोगों से डील करता है तो हो जाता है। तो वायदे में हम इनसे कन्विंस नहीं हो पा रहे हैं कि मतलब प्राइस सही नहीं लग रहा, तो नेक्स्ट दुकान हम देखेंगे। तो हम एक वही थोड़ी सी दूरी पर मतलब M2K काफ़ी सारी दुकानें हैं मोबाइल की, तो हम दूसरी दुकान में आ गए हैं। तो यहाँ पे एक फ़ोन पसंद आया हैगा, तो उसके बारे में बोल रहे हैं प्राइस वगैरह के लिए, बट वो बोल रहे हैं कि इस प्राइस में नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों प्राइस से कम नहीं कर रहे हैं, तो हाँ बोले रहने दो, हम लोग वापस जा रहे हैं दुकान से, किसी और दुकान में ट्राई करेंगे। तो चल रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं बाहर। ओ क्या हुआ, बुला रहे हैं? तो दोस्तों वो बुला रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि आप ले जाओ दूसरी प्राइस में जो मामा बोल रहे थे, तो वो बात मान गए हैं। जो ये थे जो मतलब हमें फ़ोन दिखा रहे थे ये मान नहीं रहे थे, बट जो ऑनर है वो बोला कोई बात नहीं, आप इन्हीं के प्राइस पे इन्हें दे दो, क्योंकि आखिर ऑनर कन्विंस हो गया। उन्होंने बोला कोई बात नहीं जाने दो, क्योंकि 2 फ़ोन हम खरीदे थे, एक दीदी भी खरीदी थी, एक मैं भी मतलब मामा खरीद रहे थे। मामा रेडमी का खरीदे थे, MI का क्या नाम था उसका, रेडमी 10 नाम का। और जो मेरी सिस्टर है वो खरीदी थी ओप्पो का कोई 15A सीरीज़ है उसका। तो फाइनली मोबाइल की डील भी यहाँ कंफर्म हो गई हैगी, एक दिन में 2 डील हो गई है। तो मामा अपना रेडमी 10 ले रहे हैं और मेरी जो एल्डर सिस्टर है वो ओप्पो का ले रही हैं फ़ोन। तो एक दिन में काफ़ी परचेज़ हो गई है आज, तो काफ़ी थक गए हैं। तो अब घर जाके अभी पूजा भी करवानी है गाड़ी की, कोई गाड़ी अभी स्टैंड हो रखी हैगी, तो ऐसे नहीं रख सकते बिना पूजा करवाए, चलानी है तो पहले पूजा करवानी पड़ेगी। तो देखते हैं कब तक यहाँ से निकलते हैं, अपना घर पहुँचते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे दोनों फ़ोनों का बिल बन रहा हैगा, दोनों जो मैंने परचेज़ करी है अभी उसका ये बिल बना रहे हैंगे, और रसीद होती है उसको तैयार कर रहे हैंगे। तो फाइनली परचेज़ यहाँ कंप्लीट हो गई हैगी। तो देखते हैं, काफ़ी अच्छा था वैसे फ़ोन, दुकान भी मतलब अच्छी थी, काफ़ी सारे मॉडल्स हैं यहाँ फ़ोन के। अभी Realme 9 जो आया है न्यू 5G उसके भी मॉडल है, काफ़ी रखे हुए हैंगे, मैंने देखा था एडवर्टीज़मेंट में। तो मामा बोल रहे हैं कि उन्हें कवर भी लेना आएगा, तो कवर ले लेते हैं लगे हाथों। यहीं पे दुकान है कि मतलब पूरी इसी के अंदर ही है। इस साइड मोबाइल की दुकान है, उस साइड मतलब मोबाइल लगा रखा है, तो कवर लगा रखा है। तो मामा कवर ले रहे हैंगे। ब्लैक वाला कवर अच्छा नहीं लगा, इसीलिए ब्लू वाला कवर लिया आएगा, क्योंकि ब्लैक मोबाइल का जो बैक स्क्रीन मतलब बैक पार्ट है वो भी ब्लैक है, तो पूरा फ़ोन ब्लैक अच्छा नहीं लग रहा था। तो हमने ये वाला ले लिया, कलर ब्लू होएगा शाइनिंग में। तो वो प्राइस कम नहीं करे थे, 200 रुपये पूरा बोले थे कवर का, बट फाइनली परचेज़ किया हमने कवर। तो अब घर निकल रहे हैंगे। तो ये थोड़ा बहुत झलक है M2K की दुकानों की। काफ़ी देर हो गई, मतलब शाम के 7 बजने वाले होंगे, करीब 6:30 हो रहे होंगे। तो अब घर निकलते हैं, टाइम लग जाएगा घर पहुंचने में भी। अभी तो टेम्पर्ड भी नहीं है, और 100 रुपये टेम्पर्ड जाना डायरेक्टली 60 में बेस्ट टेम्पर्ड लग जाएगा। अरे यार उन्हें पैसे कमाने के लिए बनाते हैं। हाँ बिल वाले घूम रहे हैं। अच्छा ओ, तो चलते हैं। मामा एक काम करोगे, गाड़ी की पूजा हो रही है यहाँ पर,
पता है भारत में परंपरा आएगी, कभी भी कुछ भी नई चीज़ आती है तो उसका घर में स्वागत किया जाता हैगा पूरे धूमधाम से, उसकी अच्छे से पूजा की जाती है। जैसे अभी आपको पता होगा इंडियन एयरफोर्स के पास राफेल आया था, वायु लड़ाकू विमान फ्रांस से, तो राजनाथ सिंह हमारे रक्षा मंत्री ने उसको स्वागत किया था। इसी तरीके से पूजा की थी उसकी और लड़ाकू विमान की। उसी प्रकार हम भी अपनी व्हीकल अपनी गाड़ी की पूजा कर रहे हैं, क्योंकि ये हमें लक्ष्मी के बराबर हैं, जो हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। हमें जाने आने के लिए सहूलियत होगी, टाइम हमें हमारा समय बचत करेगा। लड़ाकू विमान जैसे बहुत कुशल था, उसकी अच्छे से उसकी जीवन हो, मतलब अच्छे से युद्ध में उसका काम हो, ऐसी हमारी स्कूटी का भी अच्छे से काम हो। तो जो पंडित जी हैं उसके ऊपर शुभ लाभ लिख रहे हैंगे, तो वही प्रक्रिया चल रही है अभी। तो ऐसे थोड़ा यहाँ पे अंधेरा आएगा, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है शूट करने की अच्छे तरीके से। तो फिलहाल पंडित जी अपने मंत्र वगैरह अपने पढ़ते हुए शुभ लाभ लिख रहे हैंगे, जो एक परंपरा आएगी। कोई भी नई चीज़ जब आती है हमारे घरों में या घर में, चाहे देश हो, तो हम धूपबत्ती जलाएंगे, मिठाई वगैरह चढ़ाएंगे गाड़ी को, और फिर इस मिठाई को बांट देंगे हम सभी को। तो पंडित जी फिलहाल धूपबत्ती जला रहे हैंगे। मैं थोड़ा सा शूट कर लूँ, क्योंकि एक यादगार चीज़ बन जाएगी। हमारी पहली स्कूटी, हमारी पूरी फैमिली में पहली स्कूटी, तो इस वजह से इसको एक यादगार पल बनाने के लिए मैं थोड़ा लॉन्ग वीडियो शूट कर लिया हूँ, ताकि जब हम फ्यूचर में देखें तो एक अच्छा फील हो, एक अच्छा एहसास हो। तो सच में ये एहसास लाजवाब होगा, एक अविस्मरणीय पल है जो सबके लिए ख़ास होता रहेगा। तो पंडित जी पूजा कर रहे हैंगे, पूजा का संपन्न हो गई हैगी, तो अब मिठाई चढ़ाने के बाद इसको वितरित करेंगे सभी को। तो दोस्तों आज सुबह से ही काफ़ी थक गए थे, तो पंडित जी का फ़ोन आ गया है, तो मैं रिसीव किया मैंने कि अभी पंडित जी बिज़ी हैं, थोड़ी देर बाद आप कॉल करिएगा, मैंने बोल दिया है। तो दोस्तों आज बहुत ज़्यादा थक गए हैं, काफ़ी ज़्यादा परचेज़ करी हमने। पहले स्कूटी परचेज़ करने गए, फिर M2K गए मोबाइल परचेज़ करने के लिए, तो वो काफ़ी यात्रा की, काफ़ी ट्रैवल किया, काफ़ी थक भी गए हैंगे। तो मन कर रहा है सो जाएं, और अब इस वीडियो में भी एडिटिंग करने में काफ़ी टाइम लगेगा। बन तो गई है कि, लेकिन एडिटिंग वगैरह करने में, अब अपलोड होने में इसको थोड़ा टाइम लगेगा, पता नहीं कितना, पर अभी तो नहीं कर सकता, अभी काफ़ी थक चुका हूँ। पर मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी अपलोड करूँ। सो पंडित जी चाबी में धागा वगैरह लपेट रहे हैंगे, ताकि मंगल कामना के लिए, ताकि यात्रा हमारी हमेशा शुभ रहे और भगवान के आशीष कमलों के तले हम अपने वाहन का उपयोग करें और भगवान की कृपा बनी रहे।
दोस्तों फ़िलहाल मामा स्कूटी लेके जा रहे हैं, तो अभी हम अरेंज करेंगे इसको। फ़िलहाल कुछ दिनों तक मामा ही अपने पास रखेंगे। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आज काफ़ी यात्रा कर लिया, आज काफ़ी ट्रैवल कर लिया, काफ़ी परचेज़ कर लिया है, थक गएंगे। आपको फिर मिलेंगे नए ब्लॉग में। आप देखते रहिए आनंद के ब्लॉग्स एंड सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलिए। तो मिलते हैं जल्दी आपसे।